दोस्तों, आज जो मुद्दा सामने आया है वह सिर्फ एक मौलाना के बयान का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा आज के भारत की सोच का है। यह मुद्दा इस सवाल का है कि क्या हमारा देश संविधान से चलेगा या किसी और सोच से चलेगा। यह सवाल अचानक नहीं उठा। यह सवाल तब उठा जब एक डिबेट के बाद मुफ्ती शमाइल नदवी नाम का शख्स सोशल मीडिया पर छा गया। लोग उन्हें सुनने लगे, लोग उनके वीडियो शेयर करने लगे और देखते ही देखते वह मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से में पहचाना जाने लगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई रातों रात फेमस होता है तो उसका पुराना कंटेंट भी बाहर आ जाता है और वही पुराना कंटेंट इस पूरे विवाद की जड़ बन गया। मुफ्ती शमाइल नदवी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वह यह कहते दिखाई दिए कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में फैसला कर दिया है तो किसी मोमिन मर्द या औरत के लिए यह जायज नहीं है कि वह अल्लाह को छोड़कर किसी और को हाकिम माने। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हालात खराब हैं तो उसका हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल दीन में है, हालात का हल इस्लाम को मानने में है, सुन्नत को अपनाने में है। और उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग गलत रास्ते पर चले गए जब हमने यह कहना शुरू किया कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है, या यह कहना कि सेकुलर निजाम ज्यादा बेहतर है। यहीं से मामला गर्म हो गया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो खुद को सेकुलर कहता है, जहां संविधान सर्वोपरि माना जाता है, जहां यह साफ कहा गया है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और देश कानून से चलेगा। ऐसे में जब कोई सार्वजनिक मंच से यह कहता है कि अगर अदालत शरीयत के खिलाफ फैसला दे तो क्या तुम उसे मानोगे, तो यह बात सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाती, यह बात सीधी संविधान से टकराने लगती है। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग मुफ्ती शमाइल नदवी के समर्थन में उतर आए और कहने लगे कि वह सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं, वह किसी को देश के खिलाफ नहीं भड़का रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यह बयान खतरनाक है क्योंकि यह लोगों को कानून के खिलाफ खड़ा कर सकता है। यहीं पर एंट्री होती है डॉ सुजात अली कादरी की, जिन्होंने इस वीडियो क्लिप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और साफ तौर पर लिखा कि यह बयान भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान न तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और न ही वह शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का समर्थक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकार हैं और ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 की भावना के खिलाफ हैं। यह बात जैसे ही सामने आई तो मामला और बड़ा हो गया, क्योंकि अब यह सिर्फ सोशल मीडिया बहस नहीं रही, अब इसमें कानून और राजनीति दोनों की एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने इस पोस्ट को रीपोस्ट किया और लिखा कि बिल्कुल सही बात है, इस मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। राजीव शुक्ला के इस बयान के बाद मामला पूरी तरह से राष्ट्रीय बहस बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस सही कर रही है, क्योंकि अगर आज ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं होगी तो कल कोई भी कानून को चुनौती देगा। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और धार्मिक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या मुफ्ती शमाइल नदवी का बयान सच में भारत के संविधान के खिलाफ है या फिर उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। क्योंकि बहुत से इस्लामिक स्कॉलर यह कहते हैं कि इस्लाम में भी यह साफ कहा गया है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का पालन करना जरूरी है। इसी मुद्दे पर कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपनी राय रखी और कहा कि इस्लाम कभी भी अराजकता की बात नहीं करता। इस्लाम यह नहीं कहता कि आप जिस देश में रहते हैं वहां के कानून को न माने, बल्कि इस्लाम कहता है कि अमन के साथ रहो, कानून का सम्मान करो और अपने धर्म का पालन निजी तौर पर करो। सोशल रिफॉर्मर और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना क्लब्बे रुशेद ने इस मुद्दे पर एक उदाहरण दिया। उन्होंने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर का जिक्र किया। जब वह राजनीतिक तौर पर ईरान से बाहर होकर फ्रांस में रह रहे थे, तब उनसे कुर्बानी को लेकर सवाल पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया था कि फ्रांस का कानून क्या कहता है। अगर वहां का कानून कहता है कि जानवर को स्लॉटर हाउस में ही काटा जाएगा तो उसी कानून को मानना होगा। इस उदाहरण से यह साफ होता है कि इस्लाम का एक बड़ा वर्ग लॉ ऑफ द लैंड को मानने की बात करता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मुफ्ती शमाइल नदवी का बयान इसी सोच से अलग है या फिर उनके बयान को अधूरा दिखाया गया है। इस चीज को अब थोड़ा और डिटेल समझने के लिए हमें थोड़ा जावेद अख्तर का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जावेद अख्तर भी इस टाइम वहां मौजूद थे और वो वैसे भी एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले कई सालों से खुले तौर पर यह कहते आ रहे हैं कि वह ईश्वर के वजूद में यकीन नहीं करते और वह खुद को नास्तिक मानते हैं। जावेद अख्तर कई बार यह भी साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी के धर्म से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत तब होती है जब धर्म कानून पर हावी होने लगता है। हाल ही में दिल्ली में डच गॉड एग्जिस्ट नाम से ये पब्लिक डिबेट रखी गई थी, जिसमें जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी आमने सामने बैठे थे। यह कोई टीवी डिबेट नहीं थी, बल्कि एक ओपन मंच था
जहां दोनों को अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। इस डिबेट में जावेद अख्तर ने भगवान के वजूद पर सवाल उठाए और कहा कि अगर भगवान सब कुछ तय करता है तो फिर इंसान की जिम्मेदारी क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में इतना दुख दर्द और मासूम बच्चों की मौतें क्यों होती हैं। जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि धर्म इंसान को निजी तौर पर सहारा दे सकता है, लेकिन जब धर्म समाज और सत्ता को चलाने लगे तो वह खतरनाक हो जाता है। उनका कहना था कि इतिहास गवाह है कि जब भी धर्म को कानून से ऊपर रखा गया है तब हिंसा और टकराव बढ़ा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत जैसे देश में जहां इतने धर्म हैं, वहां अगर हर कोई अपने अपने भगवान के हिसाब से कानून मांगेगा तो देश नहीं चल पाएगा। इस डिबेट में मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपने धर्म के नजरिए से जवाब दिए और कहा कि ईश्वर का वजूद तर्क से नहीं बल्कि आस्था से समझा जाता है और हर चीज को विज्ञान या लॉजिक से नहीं तौला जा सकता। इस बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और यहीं से मुफ्ती शमाइल नदवी चर्चा में आए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह ज्यादा बड़ा विवाद बन गया, क्योंकि मुफ्ती शमाइल नदवी के कुछ पुराने वीडियो सामने आए जिनमें वह यह कहते दिखे कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में फैसला कर दिया है तो किसी मोमिन के लिए यह जायज नहीं है कि वह अल्लाह को छोड़कर किसी और को हाकिम माने, और अगर अदालत शरीयत के खिलाफ फैसला करे तो क्या उसे कबूल किया जाएगा। यहीं पर जावेद अख्तर के पुराने बयान फिर से चर्चा में आने लगे, क्योंकि वह पहले ही कई बार चेतावनी दे चुके थे कि जब धार्मिक सोच कानून को चुनौती देने लगे तो मामला सिर्फ आस्था का नहीं रहता बल्कि देश की व्यवस्था का हो जाता है। बहुत से लोगों ने कहा कि यह वही खतरा है जिसके बारे में जावेद अख्तर सालों से बोलते आ रहे हैं। जावेद अख्तर यह भी कहते रहे हैं कि वह किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन वह यह सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या आस्था संविधान से बड़ी हो सकती है। उनका कहना है कि संविधान वह एकमात्र किताब है जो सब नागरिकों को बराबर मानती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इस पूरे विवाद में जावेद अख्तर का एंगल यह दिखाता है कि बहस नई नहीं है, बस चेहरे बदलते रहते हैं। पहले भी यही सवाल था और आज भी वही सवाल है कि क्या देश भावना से चलेगा या कानून से। जावेद अख्तर की सोच तर्क और संविधान पर टिकी हुई है, जबकि मुफ्ती शमाइल नदवी की सोच आस्था और धर्म पर आधारित है, और यहीं से टकराव पैदा होता है। बहुत से लोग जावेद अख्तर से सहमत हैं और कहते हैं कि अगर धर्म निजी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वह अदालत और कानून के फैसलों को चुनौती देने लगे तो यह खतरनाक हो सकता है। वहीं कुछ लोग जावेद अख्तर पर यह आरोप भी लगाते हैं कि वह धर्म विरोधी हैं, लेकिन जावेद अख्तर हर बार यही जवाब देते हैं कि वह धर्म विरोधी नहीं है, वह सिर्फ कानून के पक्ष में है। हालांकि धीरे धीरे सोशल मीडिया पर यह बहस लगातार तेज होती गई। एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह देश को पीछे ले जाने वाली सोच है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि धर्म को बार बार निशाना बनाया जा रहा है और यह सब राजनीति के लिए किया जा रहा है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है और वह यह कि क्या भारत में धर्म और राजनीति को पूरी तरह अलग रखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव के समय अक्सर धार्मिक मुद्दे उठते हैं और नेताओं के बयान भी सामने आते हैं। ऐसे में अगर किसी धार्मिक नेता के बयान पर कार्रवाई की मांग होती है तो वही मापदंड बाकी लोगों पर भी लागू होना चाहिए। यह भी सच है कि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक आजादी देता है, लेकिन वही संविधान यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, कानून और नैतिकता के खिलाफ नहीं जा सकता। यही वह लाइन है जहां से बहस शुरू होती है कि धार्मिक उपदेश और सार्वजनिक कानून के बीच की सीमा क्या है। अब सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया किसी को दोषी ठहराने का मंच बन चुका है, क्योंकि किसी भी बयान का छोटा सा क्लिप वायरल कर दिया जाता है बिना पूरा संदर्भ समझे, बिना यह देखे कि बात किस माहौल में कही गई थी, और फिर उस पर पूरे देश में बहस शुरू हो जाती है। इस मामले में भी यही हुआ। मुफ्ती शमाइल नदवी के पूरे भाषण को कम लोगों ने सुना, लेकिन एक क्लिप ने पूरे देश में आग लगा दी, और यह आग सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने धर्म, संविधान और देश की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए। अब जब यह मामला सामने आ चुका है तो बात और अच्छे से समझना जरूरी है कि भारत का संविधान आखिर कहता क्या है, क्योंकि बहस भावनाओं से नहीं, कानून से तय होती है। भारत का संविधान साफ तौर पर यह कहता है कि देश में हर नागरिक कानून के सामने बराबर है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय या मजहब से आता हो। संविधान किसी एक धर्म के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। जब मुफ्ती शमाइल नदवी के बयान पर सवाल उठे तो कई लोगों 2019 में ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, लेकिन बहुत से लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर इसे संविधान के खिलाफ कहा जा रहा है। यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 19 और 25 की बात आती है। आर्टिकल 14 बराबरी की बात करता है, आर्टिकल 15 भेदभाव से रोकता है, आर्टिकल 19 बोलने की आजादी देता है,
लेकिन सीमाओं के साथ, और आर्टिकल 25 धार्मिक आजादी देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, यानी साफ है कि धार्मिक आजादी पूरी तरह खुली नहीं है। अगर कोई बयान या काम सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, कानून को चुनौती देता है या लोगों को भड़काता है, तो उस पर सवाल उठ सकता है। यही वह बिंदु है जहां से मुफ्ती शमाइल नदवी का मामला संवेदनशील बन जाता है। कानून के जानकार कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि अदालत का फैसला तभी माना जाएगा जब वह धार्मिक कानून के मुताबिक हो, तो यह सोच सीधे तौर पर संविधान से टकराती है, क्योंकि भारत में अदालतें संविधान के तहत चलती हैं, न कि किसी एक धर्म के तहत। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, क्या मुफ्ती शमाइल नदवी ने यह बात सीधे तौर पर कही, या फिर यह एक धार्मिक भाषण का हिस्सा था जिसे राजनीतिक नजर से देखा गया? यही सवाल आज भी बहस का केंद्र बना हुआ है। भारत में इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब धार्मिक भावनाओं और कानून के बीच टकराव हुआ है। 3 तलाक का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां भी एक वर्ग ने कहा कि यह शरीयत का मामला है और इसमें दखल नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अदालत ने कहा कि संविधान के तहत महिलाओं के अधिकार ज्यादा अहम हैं। उस फैसले के बाद भी यही बहस हुई थी कि क्या धर्म संविधान से ऊपर हो सकता है, और अदालत ने साफ कहा था कि कोई भी धार्मिक परंपरा अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाती है तो उसे बदला जा सकता है। इसी तरह सबरीमाला मंदिर का मामला हो या दूसरे धार्मिक विवाद, हर बार अदालत ने यही लाइन खींची है कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून से ऊपर कुछ नहीं होगा। अब इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज सोशल मीडिया सिर्फ राय रखने का मंच नहीं रहा, बल्कि यह दबाव बनाने का जरिया भी बन चुका है। कोई बयान आया, उसे काटा गया, छोटा किया गया और फिर पूरे देश में फैला दिया गया। मुफ्ती शमाइल नदवी के मामले में भी यही हुआ। बहुत कम लोगों ने पूरा भाषण सुना। ज्यादातर लोगों ने सिर्फ वही क्लिप देखी जो वायरल हुई और उसी के आधार पर राय बना ली। यह भी सच है कि आज का दौर बेहद संवेदनशील है। देश पहले से ही ध्रुवीकरण की स्थिति में है। ऐसे में किसी भी धार्मिक बयान को बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि एक गलत लाइन बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि जैसे ही राजीव शुक्ला ने कार्रवाई की मांग की, मामला और गर्म हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा कर रही है, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। भारत की राजनीति में धर्म कोई नया मुद्दा नहीं है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से धर्म का इस्तेमाल करती रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब बयान किसी मौलाना का आता है तो उस पर ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया होती है। यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या सभी धर्मों के नेताओं पर एक जैसा मापदंड लागू होता है या नहीं। अगर कोई संत या बाबा जी कानून से ऊपर धर्म की बात करता है तो क्या उस पर भी वैसी ही कार्रवाई की मांग होती है? यह सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज के अंदर भी अलग अलग राय सामने आई है। कुछ लोगों ने कहा कि मुफ्ती शमाइल नदवी की बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसे बयान नुकसान पहुंचाते हैं और मुस्लिम समाज को कट्टर दिखाते हैं। बहुत से पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं ने यह भी कहा कि वे संविधान को मानते हैं, वे लोकतंत्र को मानते हैं और किसी भी तरह के धार्मिक शासन के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि भारत में रहकर भारत के कानून को मानना ही सही रास्ता है। यहीं पर यह समझना जरूरी है कि मुस्लिम समाज कोई एक सोच नहीं रखता। जैसे हिंदू समाज में अलग अलग विचारधाराएं हैं, वैसे ही मुस्लिम समाज में भी अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं। अब अगर आगे की बात करें तो इस विवाद का असर आने वाले समय में और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे अक्सर चुनावी माहौल में और हवा पकड़ लेते हैं। धार्मिक बयान राजनीतिक हथियार बन जाते हैं और असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। कानून के जानकार यह भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले में जांच होती है तो यह देखा जाएगा कि बयान से सार्वजनिक व्यवस्था को कितना खतरा था और क्या यह वास्तव में किसी कानून का उल्लंघन करता है या नहीं, क्योंकि हर विवादित बयान अपने आप में अपराध नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इतनी परिपक्वता रखते हैं कि धर्म और कानून के बीच संतुलन बना सकें? क्या हम यह मान सकते हैं कि आस्था निजी हो सकती है, लेकिन शासन व्यवस्था सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए? भारत की ताकत हमेशा उसकी विविधता रही है, लेकिन वही विविधता तब चुनौती बन जाती है जब एक सोच खुद को सबसे ऊपर मानने लगे, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। इस पूरे मुद्दे से एक बात साफ निकल कर आती है कि देश को नफरत नहीं, संतुलन की जरूरत है, न टकराव की जरूरत है, न संवाद की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है संविधान को समझने की, क्योंकि संविधान किसी एक धर्म के खिलाफ स्टूडियो में मदऊ किया ताकि एक अहम टॉपिक के मुताल्लिक आप हज़रात के सामने मुख्तसर सी गुफ्तगू, तब तक ऐसे विवाद बार बार सामने आते रहेंगे। आखिर में सवाल फिर वही है, क्या धर्म रास्ता दिखा सकता है? हाँ,
लेकिन क्या वह कानून की जगह ले सकता है? नहीं। यही इस पूरे विवाद की असली सच्चाई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।